जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। यह हमारा वीडियो है जैन की होली बुक आगम। जिस तरह क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, मुसलमानों के कुरान होता है, वैसे ही जैनियों के होली बुक को आगम कहते हैं। आगम दो भागों में विभक्त है, अर्थ आगम और सूत्रागम। अर्थ आगम तीर्थंकर के अर्थ रूप उपदेश को अर्थागम कहते हैं और सूत्रागम तीर्थंकर के उपदेशों के आधार पर उनके प्रमुख शिष्य गंधर उन उपदेशों को सूत्र रूप में गूंथते हैं, वह सूत्रागम है। इन्हीं एक एक सूत्र के पुनः अनंत अनंत अर्थ हो सकते हैं। जैन आगमों को प्रणेता की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट गौतम आदि गंधरों द्वारा रचित श्रुत को अंग प्रविष्ट कहा जाता है, तथा जो अंग बाह्य आगम है वे आचार्य भद्रबाहु स्वामी आदि स्थवर वृद्ध आचार्यों द्वारा रचित है। इन्हें गणिपिटिक के नाम से भी जाना जाता है। जैन अंग आगम की संख्या के संबंध में श्वेतांबर और दिगंबर सभी एक मत है, परंतु अंग बाह्य आगमों की संख्या के संबंध में यह बात नहीं है, उसमें विभिन्नता मत है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ परंपरा में मूलतः 84 आगमों का उल्लेख आता है, जिनमें से आज 45 आगम मिलते हैं। श्वेतांबर स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा में 32 आगम मानते हैं। वर्तमान युग में जो आगम उपलब्ध है वे निम्न प्रकार से हैं। अंग 11 है, उपांग 12 है, छेद 4, मूल 4 और आवश्यक 4। अंग प्रविष्ट आगम भगवान महावीर स्वामी के 11 गंधरों ने जो आगम की रचना की वह अंग प्रविष्ट है। इसका मुख्य आधार है त्रिपदी, उत्पद, व्यय और ध्रुव्य, जो गंधर के द्वारा सूत्र रूप से बनाया हुआ होता है, जो गंधर के द्वारा प्रश्न करने पर तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित होता है, जो शाश्वत सत्यों से संबंधित होने के कारण ध्रुव्य एवं सुदीर्घकालीन होता है, अथवा जो श्रुत सदा एक रूप होता है, वह अंग प्रविष्ट है। 12 अंग इस प्रकार है, उसका हम इस वीडियो में संक्षिप्त विवेचन देखेंगे। सबसे पहले है आचारंग सूत्र। इनमें वर्णन है साधुओं के आचार का, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की सुंदर त्रिवेणी का संगम है। दूसरा है श्री श्रुत्रकृतांग सूत्र, स्वमत तथा परमत के रूप में तत्कालीन दर्शनों की चर्चा है, जीव अजीव आदि तत्वों की तथा श्रमणों की चर्या का वर्णन। तीसरा श्री स्थानांग सूत्र, संख्या व क्रम के अनुसार स्व समय पर समय में लोकालोक की विवेचना की गई है। चौथा है श्री समवयांग सूत्र, जीवाजीव का समअवतार, 1 से 100 तक की संख्या का विकास चलता है। पांचवा श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी भगवती सूत्र, 36,000 गाथाओं में 14 पूर्वधारी गौतम गंधर आदि के प्रश्नों का व भगवान के उत्तरों का उल्लेख। विषय वस्तु बहु विशाल है एवं रोह, अंगार और मुद्रक आदि के प्रश्नों के उत्तर व अन्य तीर्थंकर के प्रश्नों का खंडन। छठा श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, इनके 2 स्कंध है, एक में ज्ञात उदाहरण है एवं दूसरों में धर्म कथाएं हैं, जिनमें विशिष्ट है शोलक, राजश्री आदि की कथाएं। श्री उपासंग दशांक सूत्र, ऐसे तो अनेक श्रावक थे भगवान महावीर के, उनमें से विशिष्ट 10 श्रावकों का वर्णन है, जैसे आनंद श्रावक, कामदेव, शकडाल पुत्र आदि। 8वां है श्री अंतकृत दशांग सूत्र, कठिन तपश्चर्या आदि से 90 भव्य आत्माओं का वर्णन इसमें मिलता है। प्रथम 2 वर्ग में गौतम आदि वृष्णि कुल के 18 राजाओं की साधना का वर्णन आता है। तीसरे, चौथे, 5वें वर्ग में भगवान अरिष्टनेमि के शासनकाल में जिन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्ति किया उनका वर्णन आता है, जैसे गज, सुकुमाल आदि।
छठे, सातवें, आठवें वर्ग में भगवान महावीर के समय में जिन भव्य जीवनों ने कर्मों का क्षय सिद्ध गति प्राप्त की उनका वर्णन आता है। अर्जुनमाली, काली, सुकाली आदि महारानियाँ, इन सभी ने इस भव के अंतिम अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र भगवान महावीर के 33 साधकों का वर्णन है, जैसे धन्ना, अनगार आदि। 10वां श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र, इनमें 2 श्रुत स्कंद चलते हैं, आश्रव एवं संवर। पहले से मन के रोगों का वर्णन, दूसरे में उपायों का वर्णन चलता है। 11वां है श्री विपाक सूत्र, इसके 2 उपहंग है, दुख विपाक, सुख विपाक। दुख विपाक, घोर पापी जीवों ने अपने दुष्ट कृत द्वारा किस प्रकार दुखों को प्राप्त किया, उदाहरण के लिए मृगा, लोढ़ा आदि का वर्णन। सुख विपाक में सुकृत करके दान आदि पुण्यों से विपुल सुख को प्राप्त किया, ऐसे सुबाहु कुमार आदि 10 भव्य आत्माओं का वर्णन चलता है। अगला है 12 उपांग, कौन कौन से हैं देखते हैं। श्री औपपातिक सूत्र, इसमें 2 प्रकार से रचा गया है, पहला गदात्मक, दूसरा पदात्मक। पहले भाग गदात्मक है, जिसमें नगर, चैत्य आदि का संगारोपंग वर्णन है और भगवान के समोसरण का सजीव चित्रण है। दूसरे स्कंद में जो कि पदात्मक है, उसमें उपपात का वर्णन है, देहमान, सुख आदि का। दूसरा श्री राज प्रश्नीय सूत्र, 32 प्रकार की नाट्य कलाओं आदि के वर्णन आते हैं, जो सूर्याभ देव भगवान महावीर के समक्ष करते हैं। उनमें 72 कथाओं आदि का वर्णन आता है। दूसरा, इनमें केशी श्रमण और परदेशी राजा के प्रश्नोत्तरी चलते हैं, जिससे परदेशी राजा के भावों में शुद्ध हुई एवं उन्हें समकित प्राप्त होती है। तीसरा, जीवाजीवी भगम, जीव और अजीव के भेदों का प्रभेदों का वर्णन चलता है। चौथा, श्री प्रज्ञापना सूत्र, इसमें 36 पद है, गति, इंद्रिय, काय, योग आदि सभी दृष्टियों से जीव का विचार किया गया है। 5वां जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, प्राचीन भूगोल, खगोल, सृष्टि, ज्योतिष विद्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। भरत काल, भरत चक्रवर्ती, एलन, चुल्ली, हिमवन आदि। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, इन दोनों में ज्योतिष चक्र का वर्णन चलता है। 8वां श्री निर्यावलिका, चेलना रानी का दोहद, कोनिक का जन्म, पिता को कैद, चेटक का युद्ध, महाशिला कंटक और रथमूसल संग्राम पंचक, इन 5 सूत्रों में अनेक उनके वर्णन चलते हैं। 9वां कल्पावंतसिका, राजा श्रेणी के पौत्रों का वर्णन। 10वां पुष्पिका, पूर्व जन्म व कर्म सिद्धांत की पृष्ठभूमि। 11वां पुष्पचुलिका, कथाएं एवं कथाओं में शुद्ध श्रमणाचार का वर्णन। वृष्णि दशा, यंदुवंशी राजाओं के विभिन्न प्रसंग। 4 मूल सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला श्री उत्तराधन सूत्र, धर्मात्मा, उपदेशात्मक, आचारात्मक, सैद्धांतिक कथाएं, नमी राजर्षि की विनय, दुर्लभ प्राप्ति आदि। दूसरा श्री दशवेकालिक सूत्र, साधु के आचार का वर्णन। नवदीक्षित साधु को सर्वप्रथम इनके ही 4 अध्ययन करवाए जाते हैं। पूर्ण श्रमणाचार का निचोड़, आचार्य शयंभव ने अपनी अल्पायु पुत्र मनक के लिए इस सूत्र की रचना की थी। इसमें सभी आगुओं का निचोड़ पाया जाता है। तीसरा श्री नंदी सूत्र, गद और पद में संग की महिमा का वर्णन। 5 ज्ञान पर विस्तृत चर्चा, मत्ति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि पर श्रुत व तार्किक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। चौथा श्री अनुयोग द्वार, 1899 सूत्र प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण जैन परिभाषिक शब्दों का विवेचन प्राप्त है। सांस्कृतिक सामग्री विपुल मात्रा में मिलेगी। 4 छेद सूत्र,
छेद का अर्थ है अतिचार आदि एवं उनको सिलने का तरीका। सबसे पहला है दशाश्रुत स्कंद। प्रथम दशा में असमाधि के स्थानों का वर्णन। दूसरा बृहदकल्प सूत्र, श्रमण श्रमणियों को कैसे स्थान पर रुकना चाहिए। स्थानक, मास, कल्प आदि का वर्णन। वाक्य, शुद्धि, प्रायश्चित, विधान, निष्कपट भाव से आलोक। तीसरा श्री व्यवहार सूत्र, प्रायश्चित के विधान, आचार्य उपाध्याय बनने की योग्यता का निर्धारण किया गया है। चौथा श्री निशीथ सूत्र, उत्सर्ग और उपवाद में 4 प्रकार के प्रायश्चित, गुरु मासिक, गुरु चातुर्मासिक, लघु मासिक, लघु चातुर्मासिक, इनके अभाव में किस प्रकार करना और भिक्षु प्रतिमा का वर्णन। धन्यवाद। अगर दोस्तों अच्छा लगे आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।